लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर और पुलिस पदाधिकारी का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में हुआ। कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नवगछिया एसपी पूरन झा मौजूद थे। जिलाधिकारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर और पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। बताया कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में मतदान नहीं करने का कारण क्या है, इसे देखें और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा भागलपुर में कुल 267 सेक्टर को मजबूत करें और सभी वोटिंग बूथ पर 40 ऐसे युवा का चुनाव करें जो लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। जिलाधिकारी ने बताया कि हर सेक्टर पदाधिकारी को चुनाव से पहले, चुनाव के दिन और काउंटिंग से पहले तक काफी सजग रहने की जरूरत है। जहां भी मतदान हो, भागलपुर एक अलग पहचान बनाए और हर बूथों पर शांति कायम रहे। एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी की जमकर फटकार लगाई। कहा जिस पदाधिकारी से चूक हो गई उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे एसएसपी साहब एवं एसपी नवगछिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी है सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है। उनकी सूची बनाने के लिए इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो और जो युवा हो, नए मतदाता बने हो, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी मंगलेश कुमार के नेतृत्व में बुधवार को अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों की टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाने एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतर जिला पुलिस पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। 3 जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सीमावर्ती इलाके के तीनों जिले के थानेदार इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इस मीटिंग के दौरान निर्देश दिया गया कि जो भी जिले के सीमावर्ती इलाके के सक्रिय अपराधी हैं, इनका सूची का आदान प्रदान होगा। अंतर जिले के जो चेक पोस्ट हैं उसको हम लोग विस्थापित कर वहां पर लगातार निगरानी रखेंगे। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जो भी अवैध खनन का क्षेत्र है जहाँ अपराधी सक्रिय हैं उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। रेड वारंट की लिस्ट भी जारी की जा रही है। नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जाएगी और सघन वाहन जांच होगा। हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो भी अवैध खनन के हॉटस्पॉट हैं, चाहे ऐसे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ अपराधियों की गतिविधि ज़्यादा रहती है, उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। हाँ, अवैध खनन हो चाहे कोई भी अवैध काम से संबंधित हॉटस्पॉट हो जहाँ पे लगातार अपराधियों की गतिविधि पाई जाती है, वहाँ पे हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी गुहार कहीं नहीं सुनी जा रही। जिसके बाद महिला अपनी गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के कार्यालय पहुंची और वहां गुहार लगाई है। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के झौआ कोठी सरकारी क्वार्टर नंबर 31 में पूनम कुमारी अपनी पाई हुई पुत्री और पुत्र के साथ रहती है। पूनम कुमारी को पुत्री लावारिस अवस्था में जब बच्ची नवजात थी तभी मिली थी, जिसके बाद से वह इसका भरण पोषण कर रही थी। वहीं 15 जनवरी 2024 को भवानी कुमारी उर्फ सोना अचानक घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिली तो महिला शिकायत लेकर बरारी थाने गई, लेकिन यहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की।
वहीं सिटी डीएसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक को भी बेटी को खोजने की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला का कहना है कि 15 फरवरी को मनाली चौक पर तनवीर नाम का एक व्यक्ति बेटी को मोटरसाइकिल से ले जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने बेटी को रोका। इसके बाद तनवीर और उसके साथ एक लड़का मारपीट पर उतारू हो गया और बेटी को लेकर चला गया। महिला का कहना है कि बेटी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है और उसे गलत काम के लिए बहला फुसला कर ले जाया गया है। महिला का कहना है कि बेटी जिससे भी शादी करना चाहे, पुलिस बेटी को ला दे और वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो हमारी पुत्री जो है, क्या नाम है? भवानी कुमारी उर्फ सोनू। कितना उम्र है? वो पाली हुई बच्ची है, उसकी उम्र वही 19 साल है, 19 साल होता होगा। हाँ। वो जो है घर से अचानक निकल गई। कै तारीख को? 15/1/2024 को। उसके बाद क्या कहता, हम चारों तरफ खोजबीन किए, छुट्टी लेकर के पास पड़ोस हर जगह खोजे, जहाँ जहाँ उसकी सहेली है वो सब जगह देखे, कहीं नहीं थी। उसके बाद हम थाना में जा कर के कहें, थाना वाले बोले क्या जैसे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग गश्ती में निकलेंगे, आपकी पुत्री को खोज के ला देंगे। वो अक्सर सैंडिस कंपाउंड में रहती है, हम खोज के ला देंगे, लेकिन वो कहीं से भी खोज के नहीं आए। इसके बाद हम इसकी सूचना थाना को भी दिए, एसपी साहब को भी लिख करके दिए। केस हुआ? केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीएसपी साहब को भी हम दिए आवेदन लिख करके 19 तारीख को, 19/2 को, लेकिन वो भी बोले कि देखिए आपकी बेटी बालिग हो गई है, उसको किसी के भी साथ रहने का हक है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, उसकी मर्जी है। आपकी बेटी बोली कि हम जो है कई लड़कों से संबंध बनाए, कई लड़कों के साथ गलत काम किए रहे, लेकिन हमको वहाँ भी प्रेम नहीं मिला, मम्मी से भी हमको प्रेम नहीं मिला, हमारा छोटा भाई है उससे भी हमको प्रेम नहीं मिला, क्योंकि हम जो है मम्मी की पाली हुई बेटी हैं, इसलिए मम्मी हमको प्रेम नहीं करती है। अपनी बेटी नहीं है वो? नहीं, हम उसको पाए थे और पाले अपनी माँ के कहने। क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि उसको जिससे भी संबंध हो उस लड़के से उसकी शादी करा दिया जाए, जो समाज में नियम है वो गलत काम करे। पुलिस क्या कोई कार्रवाई करे? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये बात डीएसपी सर को भी बोले कि सर अगर वो गलत कर रही है। आप कलेक्ट्रेट में लिपि है, उसके बाद भी आपके साथ? हाँ, इस तरह से हो रहा है। भागलपुर जिले की पीरपेंती बाजार में कई वर्षों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए थे। जहां वह लोग रह रहे हैं वह रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहां दर्जनों शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर गई है। वहीं के कुछ दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा षड्यंत्र के तहत सभी दर्जनों बांग्लादेशी शरणार्थियों पर SC/ST केस दायर कर दिया गया है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिससे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी काफी परेशान है। सभी रिफ्यूजी अपनी गुहार लगाने आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं पीड़ित बांग्लादेश के शरणार्थियों ने बताया कि हम लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, लेकिन अब हम लोग यहीं शरण लेकर यहीं बस गए हैं, यहीं हम लोगों का व्यवसाय चलता है, यहीं बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ से अगर षड्यंत्र के तहत परेशान किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यही है, 2018 से हम लोग परेशानी हो रहे हैं। हम लोग का जमीन हड़प लिया था वो लोग, फिर केस भी किया हम लोग का पतियों के ऊपर, केस चल रहा है। फिर हम लोग का इस बार फिर मतलब केस कर दिया है। और इस बार जो है मेरा ससुर 80 साल का बूढ़ा है, दिमाग भी ठीक नहीं है और हाथ पैर भी नहीं चलता है, उसके ऊपर भी केस कर दिया है। मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है, हम लोग का दिन रात परेशान कर रहा है, घर से नहीं निकल पाते हैं। कौन लोग? वही हम लोग नहीं निकल पाते। विनोद पासवान है, मनोज पासवान है, यही पासवान सब परेशान है आप लोग? बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ आदमी है और एकदम घर से नहीं निकल। कितने परिवार हैं आप लोग वहाँ? हम लोग 6। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था के कार्य बिहार बल भवन भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किलकारी बाल भवन पहुंचे और बच्चों और संस्थान को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें,
कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही किरदारी की टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के नयाचक मखना गांव में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 2100 महिलाओं ने गोनू बाबा धाम मंदिर स्थित कूप से जल भर कथा स्थल पर स्थापित किया। शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे के साथ भव्य झांकी भी निकाली गई। भागवत कथा आयोजन 7 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें श्रीधाम वृंदावन के श्री मंज जगत गुरु राधास्वामी अंताचार्य जी महाराज के द्वारा कथा प्रवचन किया जाएगा। वहीं कलश स्थापना के बाद हवन एवं पूर्णाहुति पूजन भी किया गया। 4 फरवरी को कथा समाप्ति और प्रसाद वितरण किया जाएगा। मौके पर मुखिया मुकेश मंडल, शोभा देवी, अमरीश कुमार, चुन्ना ठाकुर मौजूद थे। वेद पुराण हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जैसे आज आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज आदि वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का निरूपण होता है, वैसे हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक महर्षि व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज आदि थे। इन लोगों के द्वारा जो प्रस्थापित है श्रीमद् भागवत कथा, वेद, राम कथा, इनमें अनेकों रहस्यमय सूत्र रखे हुए हैं। उस पर जितना रिसर्च होता है, उसका जितना व्याख्यान होता है, वह जनमानस के लिए कल्याण होता है, देश के लिए कल्याण होता है, समाज के लिए कल्याणकारक वो मंत्र होते हैं। भागवत कथा का आयोजन किया गया है, ये 7 दिवसीय है। आज हम लोग कथा स्थल से कलश लेकर के सभी माता बहनों, सभी जो है चौहान पब्लिक स्कूल देते हुए, गोनू धाम टढ़िया देते हुए, बलवाचक, जमगांव देते हुए फिर हम लोग को कथा स्थल पे आना है। कथावाचक कौन? कथावाचक श्री जगत गुरु अनंताचार्य महाराज जी, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश से हैं। भागलपुर पुलिस लगातार टॉप 10 की सूची के अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आज फिर 50,000 इनामी टॉप 10 अपराधी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी की पहचान शाहजहां उर्फ पासा के रूप में हुई है। इसके ऊपर 5 कांड दर्ज हैं, जिसमें हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के अलावा कई केस दर्ज हैं। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां और पासा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई है और डीआई प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेकी की और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई और उसके बाद उसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी की गई है जिसके ऊपर 5 कांड हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित कुल 5 कांड पूर्व में इस पर दर्ज है और इसको जेल भेजा जा रहा है।